आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टॉप 5 डिफेंस अपडेट्स के बारे में। आज का हमारा पहला अपडेट बोइंग के P-8I नेपट्यून एयरक्राफ्ट को लेकर आ रहा है। आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले हम लोगों ने आपको एक अपडेट दी थी कि भारत सरकार इस एयरक्राफ्ट के फर्दर प्रोक्योरमेंट को लेकर यानी कि इसकी और यूनिट के खरीद को लेकर प्रपोजल को रिव्यू कर रही है और समझने की कोशिश की जा रही है कि क्या इसका कोई देसी विकल्प बनाया जा सकता है। हमारी एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन के हिसाब से DRDO ने एक मल्टी मिशन मैरीटाइम एयरक्राफ्ट के ऊपर काम शुरू कर दिया है और ये मल्टी मिशन मैरीटाइम एयरक्राफ्ट काफी हद तक वो सारे काम कर सकेगा जो बोइंग का P-8I नेपट्यून एयरक्राफ्ट भारतीय नौसेना के लिए करता है। हमारी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ये सिस्टम एयरबस और टाटा द्वारा बनाए जाने वाले C295 एयरक्राफ्ट के ऊपर माउंट किए जाएंगे। इनफैक्ट DRDO की तरफ से C295 के ऊपर विंड टनल टेस्टिंग शुरू कर दी गई है, लेकिन DRDO का ऑफर काफी क्लियर है। DRDO इस ऑफर को पूरी तरीके से मॉड्यूलर रख रहे हैं और DRDO की तरफ से प्लेटफॉर्म को लेकर चॉइस भारतीय नौसेना को दी गई है, यानी कि भारतीय नौसेना प्लेटफॉर्म चूज कर सकती है और DRDO उसके ऊपर सेंसर माउंट करेगा। इन सेंसर्स को लेकर एक डिटेल्ड वीडियो पूरी एनालिसिस के साथ में आने वाले 2-3 दिन के अंदर हम लोग करने वाले हैं। अब बात करते हैं आज की अपनी दूसरी अपडेट के बारे में। आज की हमारी दूसरी अपडेट ओवर द हॉराइजन रेडार को लेकर आ रही है। आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले हम लोगों ने आपको एक अपडेट दिया था कि DRDO एक ओवर द हॉराइजन रेडार के ऊपर काम कर रहा है और ये अपडेट इनफैक्ट हम लोगों ने आपको तब दे दी थी जब ये सिस्टम केवल ड्राइंग बोर्ड पर था। और अब अपडेट ये है कि DRDO ने अपने ओवर द हॉराइजन रेडार को बना लिया है और जैसा कि हम लोगों ने आपको पहले भी बताया था कि ओवर द हॉराइजन रेडार इंडियन नेवी को लॉन्ग डिस्टेंस पर वेसल्स ट्रैक करने में मदद करेगा। कन्वेंशनल रेडार एक डिस्टेंस के बाद में किसी भी चीज को ट्रैक नहीं कर पाते हैं क्योंकि अर्थ कर्वेचर के वजह से उनकी रेडार रेडिएशन अब्सॉर्ब हो जाती हैं, लेकिन ओवर द हॉराइजन रेडार्स में ट्रांसमीटर अपने सिग्नल को आयनोस्फीयर की तरफ भेजते हैं जहां से ये सिग्नल टकरा कर जमीन की तरफ वापस आते हैं और इनके रिफ्लेक्शन वापस से आयनोस्फीयर से होते हुए रिसीवर तक पहुंचते हैं और ये मैकेनिज्म इन ओवर द हॉराइजन रेडार्स को हजारों किलोमीटर दूर अपने टारगेट्स को काफी आसानी से डिटेक्ट करने में मदद करते हैं। अब बात करते हैं आज के अपने तीसरे अपडेट के बारे में। DRDO ने डेटा पैटर्न्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 27 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया है और इस ऑर्डर के तहत डेटा पैटर्न्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड DRDO के नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के लिए वाइड बैंड RF फ्रंट एंड यूनिट्स प्रोवाइड करने वाला है। पिछले कुछ समय से भारत सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही थी कि डिफेंस में प्राइवेट सेक्टर कंपनीज बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और ऐसे में डेटा पैटर्न्स को इतना बड़ा ऑर्डर प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के लिए एक मोटिवेटिंग फैक्टर होने वाला है। इंटरेस्टिंगली इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी है और इस तरीके की टेक्नोलॉजीज को लेकर अगर भारत सरकार प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के ऊपर भरोसा दिखाती है तो ये इंडिया के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के लिए काफी बड़ी न्यूज होने वाली है। अब बात करते हैं आज के अपने चौथे अपडेट के बारे में। आज का हमारा चौथा अपडेट K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवित्जर को लेकर आ रहा है। 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर की ये सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवित्जर साउथ कोरियन हॉवित्जर K9 थंडर है जिसको देश में L&T बना रही है और रिपोर्ट्स के हिसाब से भारतीय थल सेना आने वाले समय में 200 ऐसी गन्स का ऑर्डर देने वाली है। भारतीय थल सेना के पास में 100 ऐसी सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवित्जर 5 रेजिमेंट्स में ऑलरेडी ऑपरेशनल है और अगर एक रेजिमेंट की बात की जाए तो हर एक रेजिमेंट में 18 गन्स होती हैं और 2 गन्स रिजर्व में रखी जाती हैं। उस हिसाब से अगर ये फ्रेश ऑर्डर अभी दिया जाता है तो ये 200 गन भारतीय थल सेना को 10 रेजिमेंट प्रोवाइड करेंगी और एग्जिस्टिंग 5 रेजिमेंट मिलाकर टोटल भारतीय थल सेना के पास में 15 रेजिमेंट में ये गन ऑपरेशनल हो जाएंगी। हालांकि अभी ये गन लद्दाख और सिक्किम में अपने ट्रायल्स कंप्लीट कर रही है और एक बार ये अपने ट्रायल्स कंप्लीट कर लेगी उसके बाद जाकर ये ऑर्डर दिए जाएंगे। वैसे K9 थंडर जो साउथ कोरियन गन है वो लगभग लद्दाख और सिक्किम जैसे इलाकों के लिए ही बनाई गई थी, क्योंकि अगर आप साउथ कोरिया के नॉर्दर्न इलाकों को ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पर टेम्परेचर और टेरेन काफी हद तक ऐसी ही है और इसी वजह से इस गन को ये ट्रायल्स कंप्लीट करने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब बात करते हैं आज के अपने आखिरी अपडेट के बारे में। आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले हम लोगों ने आपको अपडेट दिया था कि अस्त्रा BVR मिसाइल तेजस एयरक्राफ्ट के ऊपर इंटीग्रेट की जा रही है और इसके ग्राउंड टेस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए गए हैं। इंटरेस्टिंगली DRDO की तरफ से एक वीडियो रिलीज किया गया है और इस वीडियो में अस्त्रा BVR गेस्ट अपीयरेंस में दिख रही है। आइए देखते हैं इस वीडियो को। यानी कि अस्त्रा का तेजस के साथ में इंटीग्रेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया गया है और आने वाले कुछ समय के अंदर हम लोगों को इसकी टेस्ट फायरिंग दिख सकती है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।